बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम उर्दू 10th क्लास के उर्दू का सबक नंबर 23 के मश्की सवालात हल करेंगे, तशरीह बयान करेंगे और साथ साथ बुक वर्क भी हल करेंगे। गजल का अनुमान है सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, और शायर का नाम है फराग गोरखपुरी। अजीज तलबा, जब भी आप गजल की तशरीह करते हैं तो गजल की तशरीह जो है वो नज़म की तशरीह से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। नज़म में कोई वाक़या या मंजर बयान किया जाता है, जबकि गजल में शायर अपने जज्बात एहसासात को पेश करता है। इसलिए गजल की तशरीह के लिए ज़रूरी है कि पहले शायर के जज्बात एहसासात को समझा जाए। तमाम इंसानों के जो जज्बात होते हैं वो यकसा ही होते हैं तकरीबन, और एक कामयाब शायर भी जो है वो जज्बात इंसानी की बेहतरीन जो अक्कासी करता है। तो गज़ल के अशार के लिए तशरीह जब आप करते हैं तो इसको आपने ये देखना होता है कि शायर के जो शायर ने शेर में जो लफ्ज़ का है उसके पसे पर्दा में उसके कौन सा जज्बा कौन सा एहसास जो है पोशीदा है, और इस जज्बे या एहसास को समझकर अपने अल्फाज में बयान करें। शायर तो अपने जो जज्बे जो एहसासात है उसको दो मिसरों में बयान कर देता है, यानी कि वो मजबूर होता है उसको सारी चीज़ों को वो एक ही, जैसे कि कूजे में दरिया को बंद करना होता है, ये मुहावरा है। यानी कि इसी तरह ही आप दो अशार में वो अपने दिल की सारी बात जो है वो उसको बता देता है, और हमें भी चाहिए कि हम उसके पसे पर्दा देखें कि वो कह क्या रहा है। बाज़ लफ्ज़ों के पसे पर्दा कुछ और अल्फाज होते हैं, उनके और मायने होते हैं, और उनके जो जज़्बात होते हैं वो उनकी अक्कासी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अजीज़ तलबा ये बताती चलूँ कि अशार की तशरीह के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप शेर लिखेंगे, नंबरिंग देंगे, शेर नंबर 1, और फिर शेर लिखेंगे, और उसके बाद हल्ले लुगत लिखेंगे जिसमें उसके मायने होंगे, और मायने लिखने के बाद आप हवाला मतन देंगे यानी कि शायर का नाम होगा, और उसके बाद उसका जो गज़ल है या नज़म है उसका नाम होगा, और उसके बाद हम मफ़हूम बयान करेंगे नसरी तरतीब में, यानी कि आसान लफ्ज़ों में उसका मफ़हूम बयान करेंगे, और उसके बाद हम तशरीह बयान करेंगे। और तशरीह जो है कम अज़ कम 8 लाइनें तशरीह की होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाइन, और इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं शेर नंबर 1 की तरफ। और शेर नंबर 1 है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। अब जो सौदा है ये इसका मायने जो है इश्क जुनून जो है इसका मायने है। तमन्ना का मायने जो है वो आरजू है, और तरक करना का मायने जो होता है वो छोड़ देना, भरोसा एतबार। अजीज तलबा, आपके पेपर में या आपके टेस्ट में कोई भी शेर आता है तो आपने उस शेर में पहला पैराग्राफ जो है तशरीह से पहले वो आपने लाजमी देना है, यानी कि उसमें जो शायर है उसके थोड़ी सी उसके जो डिटेल है वो आपने बयान करनी है। तो मैंने पहली तशरीह में जो पहला शेर है उसकी तशरीह में ये थोड़ा सा तारफ लिखा है कि जो शायर गोरखपुरी ने ये गज़ल मुतज़ाद कफ़ियत में लिखी है। फराग गोरखपुरी उनका असल नाम जो था वो रघुपति सहाय था, लेकिन वो अदबी दुनिया में फराग गोरखपुरी के नाम से पहचाने जाते थे। गोरखपुरी एक बाकमाल शायर थे। उनका तखल्लुस जो था, जो शायर अपना नाम रखते हैं कलमी नाम, यानी कि वो था इबरत। शायरी का ज़ौक़ व फ़राक उनको विरसे में मिला था।
फिराक गोरखपुरी ने उर्दू अदब में नुमाया खिदमात सरंजाम दी। तनकीद में रोमानवी तनकीद की इब्तदा जो है वो फिराक गोरखपुरी ने ही की है। उनकी अदबी खिदमात के सिले में उन्हें बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। इस शेर में सनफ़े तज़ाद पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सन्नते तज़ाद क्या होता है, यानी कि एक शायर जो पहले मिसरे में बात करता है फिर उसी की वो नफी कर देता है, यानी कि जो शेर बयान करता है उसके बरक्स वो दूसरा शेर बयान कर देता है, यानी कि वो अपनी कही हुई बात से फिर जाता है या उसी की ही नफी कर देता है। तो ये होता है सन्नते तज़ाद। मतलब एक तरफ तो वो एक बात कह रहा है फिर उसी बात की खुद ही नफी कर रहा है। फिराक इस शेर में कहते हैं कि मेरे दिमाग में इश्क का जुनून नहीं है, अब मेरे दिल में महबूब के लिए कोई जगह नहीं है, उसे याद नहीं करता, उसको मैं भूल चुका हूँ, मुझे महबूब से मिलने की कोई तमन्ना नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं इससे मिलूं, अब मेरे दिमाग में इश्क का जुनून नहीं है, जो सवार था इश्क का जुनून मगर अब नहीं रहा, मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ, ना ही ये बात करना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है फिर से मुझे उसकी याद सताए या फिर मैं उससे मिलने की ख्वाहिश करूं। मुझे अपने दिल पर भरोसा नहीं है कि अपने दिल पर काबू रख पाऊं। शायर जो बात पहले शेर में बयान करता है, शायर बयान करता है कि उसके बरक्स दूसरे ही शेर में वो अपनी बात को झुटला देता है। इंसान जवानी में दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है मगर उसके दिल में रब बसता है, यानी कि ये शेर जो है इश्क़ हकीकी की तरफ भी हम इसको लिख सकते हैं। वो समझता है कि खुदा को भूल बैठा है मगर हकीकत में भूलता नहीं, मगर एक दिन वो खुदा की तरफ लौटता है। शेर नंबर 2 है, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हों ऐसा भी नहीं। मुद्दत का मायने है एक अरसा, याद का मतलब होता है किसी का जो है दिल में ख्याल आना, और भूल जाने का मकसद होता है कि किसी का ख्याल नहीं रहा। इस शेर का मफहूम है कि एक अरसे से तेरी याद आई नहीं मगर ऐसा भी नहीं कि तुझे भूल गए हों। शायर गोरखपुरी इस शेर में बयान करते हैं कि काफ़ी अरसे से मैंने तुझे याद नहीं किया, भूल गया हूँ। अब इस शेर को इश्क़ हकीकी का रंग भी दिया जा सकता है। हो सकता है कि शायर ने ये जो शेर है अपने खुदा के लिए लिखा हो, अपनी खुदा की मोहब्बत में लिखा हो, और हो सकता है कि उन्होंने अपनी महबूब के इश्क में लिखा हो। गोरखपुरी जो थे वो मुसलमान नहीं थे। शायर कहता है कि बहुत अरसे से तेरे बताए हुए अहकामात पर अमल नहीं किया और ना तेरी इबादत की, दुनिया की रंगीनियों में खोया रहा, गाफिल रहा। इंसान है, फरिश्ता तो नहीं, बस मुझे अकल ना रही, मैंने गफलत बरती। दुनिया ऐसी चीज़ है इंसान को गाफिल कर देती है। इस मकसद से जिसके लिए इंसान को अल्लाह ताला ने भेजा, मैं गुनाहगार हूँ, भूल बैठा, मगर अब ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल गाफिल हो गया हूँ। जितना भी भूल बैठूं मगर दिल में तू ही बसता है। अगर कोई मेरे पे मुश्किल आई तो सबसे पहले मैंने तुझे ही पुकारा। कहीं ठोकर लगी तो मुंह से तेरा नाम निकला, जब भी कभी परेशानी में घिरा तो तुझे याद किया। मतलब ये कि तुझे भूल बैठा हूँ, हाँ ये ज़रूर है कि तेरी याद से गाफिल हो गया हूँ, तेरी इबादत से गाफिल हो गया हूँ, मगर जब मुझ पर कोई मुश्किल आती है तो मेरा रजू जो है वो तेरी तरफ होता है खुदा। और मैं दुआ करता हूँ कि मुझे इस मुश्किल से बचा, इस परेशानी से बचा। किसी शायर ने खूब कहा है, नहीं आती याद उनकी महीनों नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं।
शेर नंबर 3 है, यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, मगर ए दोस्त ऐसों का कुछ ठिकाना भी नहीं। हंगामे का मतलब होता है झगड़ा करना। दीवाना इश्क का मतलब होता है इश्क में पागल हो जाना। ठिकाने का मतलब होता है मंजिल। और एतबार का मतलब होता है, यानी कि इसका जो है ऐसों का ठिकाना भी नहीं, और इसका ये इस शेर में जो है वो मायने होगा भरोसा। इसका मफहूम है कि वैसे तो इश्क में दीवाने लोग किसी से झगड़ा नहीं करते, मगर ऐसे लोगों का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आप ठिकाने की जगह जो इसका मायने या मंजिल भी लिख सकते हैं, ठिकाना भरोसा भी लिख सकते हैं, एतबार भी लिख सकते हैं, क्योंकि शायर ने इसमें उनका बयान किया है कि उनका कोई भरोसा नहीं है। शायर इस शेर में बयान करता है कि जो लोग इश्क में मुब्तला हो जाते हैं वो दीवाने मस्त बेहाल हो जाते हैं। उनको किसी से कोई सरोकार नहीं होता, वो इर्द गिर्द से उनको मतलब कि अपने इर्द गिर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उन्हें दुनियादारी की बिल्कुल परवाह नहीं होती। वो इस कदर गाफिल हो जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि दुनिया में कोई दूसरा भी है उनके सिवा। वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, अपने ख्यालों में मगन रहते हैं। वो किसी को कुछ नहीं कहते, मगर ऐसे लोगों को का कोई इतबार नहीं होता जो इश्क में नाकामी जिनको मिलती है। तो ये वो लोग खामोशी के बाद जो तूफान उठाते हैं, फिर वो किसी के लिए भी खतरे का बाइस हो सकते हैं। उनकी खामोशी किसी तूफान का पेशखामा भी बन सकता है, मगर ये आम तौर पर किसी से झगड़ा नहीं करते और ना ही हंगामा बर्पा करते हैं, मगर इनका भरोसा नहीं। कब इनका दिमाग घूम जाए पता नहीं होता। जो लोग अल्लाह से लो लगाते हैं वो बस अपने आप में ही मस्त रहते हैं या मस्त हो जाते हैं। उनको दुनिया की खबर नहीं होती, इर्द गिर्द की। वो अल्लाह से जब लौ लगाते हैं तो फिर वो अपने लौ में इस कदर वो मगन होते हैं कि अगर कोई इंसान उनको छेड़ता है तो फिर वो ऐसा झगड़ा बर्पा करते हैं, फिर उनके शर से अल्लाह ही बचाए। शेर नंबर 4 है, आज भी गफलत है उनकी आंखों में पहले से सिवा, आज ही खातिर बीमार शिकवा भी नहीं। गफलत का मायने है लापरवाही, और इसके बाद सिवा का मायने है ज्यादा, बढ़कर, और बीमार का मतलब होता है बीमार का मतलब तो अब जाहिरी बात है बीमार ही होगा आज। और शिकवा का मतलब है तहम्मुल मिजाज जो लोग होते हैं, बुर्दबाद होते हैं और बहुत ज़्यादा नरम दिल होते हैं, उनको शकीबा कहते हैं। इसका मफहूम है कि आज उनकी आंखों में पहले से ज्यादा लापरवाही है और आज ही बीमारे दिल को सब्र नहीं है। शायर इस शेर में बयान कर रहा है कि मेरा महबूब पहले से भी मेरा ख्याल नहीं करता था, पहले भी उसकी आंखों में मेरे लिए बेरुखी थी, मगर आज जो बेरुखी हो वो पहले से ज्यादा है। पहले भी इतना मेरे पे मेहरबान तो नहीं था, मगर आज मेरा महबूब कुछ ज्यादा ही गुस्सा बेरुखी दिखा रहा है। पहले भी मुझ पे नजरे करम तो नहीं थी उसकी। ये मुसीबत ये है कि आज मेरा दिल बहुत परेशान है, मुझे सब्र नहीं आ रहा। पहले मैं उसकी बेरुखी का आदी हो चुका था, पता नहीं आज मुझे क्या हुआ। मैं उसकी बेरुखी से परेशान हूँ, मगर आज वो सारी हदें तोड़ गया। वो बेरुखी में बहुत आगे बढ़ चुका है। उसे चाहिए था कि आज भी मैं उसी तरह उसकी बेरुखी बेइतनाई पर सब्र करता। यानी कि वो इशारा करता है कि मुझे चाहिए था कि आज भी मैं उसी तरह पहले की तरह बेरुखी और बेइतनाई पर सब्र करता,
जैसे पहले किया करता था। आज मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। आज मेरे दिल को सब्र नहीं आ रहा। उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत गुस्सा था, जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो, मगर मैं नहीं जानता कि मुझसे क्या गलती हुई, जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। आज मेरा सब्र मेरी आंखों के रास्ते बह निकलेगा। किसी शायर ने खूब कहा है, ज़ब्त के टूट गए आज तो बंधन सारे, ज़ब्त के टूट गए आज तो बंधन सारे, आज तड़पा है वो दिल जो धड़का न था। ऐसे लगता है कि सारे ज़ब्त आज टूट जाएंगे। आज मेरी बर्दाश्त जो है वो खत्म हो गई है और ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। शेर नंबर 5 है, रंगे वो फसले खज़ां में है, जिससे बढ़कर शाने रंगीनी हुस्ने चमन आरा भी नहीं। फसले खज़ां का मायनी है पतझड़ का मौसम, और इसके बाद शान जो है इसका मतलब है इज्जत। हुस्न का मायनी है खूबसूरती। चमन आरा का मतलब है बाग को संवारने वाला जो होता है। चमन आरा का मतलब होता है बाग को संवारने वाला, यानी कि बागबान माली। इसका मफहूम है कि पतझड़ के मौसम में वो खूबसूरती है जो बाग के माली ने भी ऐसी उसकी सजावट ना की होगी। शायर इस शेर में बयान करता है कि इंसान की अंदरूनी कैफियत जो होती हैं वो बाहर के हालात पर असरअंदाज होती हैं। मतलब कि अगर इंसान अंदर से खुश है तो बाहर भी खुश होगा। अगर वो अंदर से गमगीन है या गमज़दा है या परेशान है तो फिर बाहर के मौसम उसके चेहरे पर खुशी नहीं ला सकते। अगर इंसान अंदर से खुश हो तो उसके इर्द गिर्द का सोगवार माहौल जो भी है उसको उदास नहीं करता। किसी शायर ने खूब लिखा है, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। अगर इंसान अंदर से खुश होगा तो सब ही अच्छा लगेगा उसको। उसके बरक्स अगर गमज़दा है तो बहार का मौसम भी खज़ां की तरह लगेगा। शायर बयान करता है कि शायर की मुलाकात अपने महबूब से हुई है तो आज उसे हर तरफ रंगीनी ही रंगीनी नजर आ रही है। किसी शायर ने खूब लिखा है, बाद मुद्दत तुम्हें जो मिले तो लगा, मेरे बेचैन दिल को करार आ गया। मुझे अपने दिल का हर मौसम अच्छा लगता है क्योंकि मेरे साथ मुंसलिक है। मैं मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी खज़ां रसीदा है, मगर इसमें भी मैं खुश हूँ। शेर नंबर 6 जो है वो हमारे पास है, बात यह है कि सुकून दिल वहशी का मुकाम, कंजे जिंदान भी नहीं वुस्ते सहरा भी नहीं। इसका मफहूम है कि दिल वहशी का ठिकाना ना तो कैद खाने के किसी कोने में है और ना ही रेगिस्तान की कुशादगी में, यानी कि रेगिस्तान की वुसअत में। सॉरी अजीज तलबा, इसके मायने बताना मैं भूल गई थी। सुकून का मायने है इत्मीनान। वहशी का मतलब होता है बदतहजीब, गैर मुहज्जिब। मुकाम का मतलब होता है मर्तबा। कांच का मायने होता है कोना और जिंदान का मायने होता है कैद खाना। वुसअत का मायने होता है फैलाव या कुशादगी। सहरा का मतलब होता है रेगिस्तान। शायर जो है वो बयान करता है इस शेर में कि इंसान सारी जिंदगी सुकून की तलाश में रहता है, सारी कोशिशें करता है कि किसी न किसी तरह उसे सुकून मिल जाए, मगर उसे सुकून जैसी नेमत जो है नहीं मिलती। चाहे वो हजूम में चला जाए या महफिलों में चला जाए
लेकिन उसे सुकून मुयस्सर नहीं आता। अगर इंसान अलग थलग बैठे यानी कि तन्हाई में बैठे पूरी दुनिया से कट कर, तो तब भी सुकून नहीं मिलता। हत्ता के सहरा के बहुत वसी मैदानों में भी चला जाए, यानी कि जो सहरा के मैदान होते हैं वो बहुत वसी होते हैं और कई मीलों तक वो फैले होते हैं, और वहाँ पे दूर दूर तक किसी जी इंसान का या किसी का नामो निशान तक नहीं होता, और खामोशी ही खामोशी होती है, मगर सुकून वहाँ भी नहीं मिलता। अगर दिल बेकरार हो तो बेचैन हो, फिर कहीं भी सुकून नहीं मिलता। इंसान ऐसा वैशी है जो तहजीब से नावाकिफ है, उसकी फितरत में वैशीपन गालिब रहता है। बेचैन बेसुकून रहता है, सुकून एक शय में है, वो है अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की तरफ रजू करना और अल्लाह ताला की याद को अपने दिल में आबाद रखना। उसके जिक्र से बेचैन दिलों को सुकून और करार मिलता है, उसके जिक्र से दिलों को राहत मिलती है जो किसी चीज़ में नहीं। उसे अपने दिल में अगर वो अपने दिल में रब को बसाता है तो फिर वहाँ सुकून ही सुकून है। उन लोगों के लिए जो बेकरार हैं, बेचैन हैं और जिनको सुकून की तलाश है। शेर नंबर 7 है, हम उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहते कि फराक दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। फिराक का मतलब होता है, फिराक जो है ये गोरखपुरी शायर जो है उसका नाम है, और जो है बुरा समझना यानी कि किसी को अच्छा ना समझना, और दोस्त है ये रफ़ीक हबीब यानी कि यार, इसको दोस्त का मायने है। अब इसका मफ़हूम बयान करते हैं कि ए फिराक, हम मुँह से उसे बुरा नहीं कहते, तेरा दोस्त है इसलिए अच्छा समझते हैं मगर आदमी अच्छा नहीं है। इस शेर में ये शेर जो है वो मार्फत का शेर है, और इस शेर में शायर बयान करता है कि ए फिराक यानी कि वो खुद से मुखातिब है और कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे में बहुत सी बुराइयां हैं, मेरे अमाल अच्छे नहीं हैं, मैं तेरी इबादत नहीं करता, तेरे अहकामात पर नहीं चलता, हत्ता के मेरे में सैकड़ों बुराइयां हैं, बेशक मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, मैंने नेक अमल नहीं किए, जबकि खुदा को मैं दोस्त मानता हूँ या दोस्त रखता हूँ। बेशक मेरे अंदर खूबी कोई नहीं, लेकिन मुझे खुद को बुरा कहने का हौसला भी नहीं, क्योंकि खुदा को तो मैं दोस्त समझता हूँ, फिर खुद को बुरा कैसे समझूं? कोई क्या कहेगा, हूँ अल्लाह का दोस्त और बनूं बुरा, इसीलिए मैं खुद को बुरा नहीं कह सकता और ना ही मेरे अंदर हौसला है। जो रब का दोस्त बन जाए, अमल बेशक जैसे हो, मगर जब रब का दोस्त बना तो बुरा कैसा। जब इंसान अच्छे अमल करता है, अपने अल्लाह के अहकामात पर चलता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को दोस्त बनाता है। और वो शायर कहता है कि मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, मैं गुनाहगार हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह का यानी कि अल्लाह मेरा दोस्त है, यानी कि मैं अल्लाह का दोस्त नहीं हूँ, अल्लाह मेरा दोस्त है। वो निस्बत देता है कि मेरा अल्लाह दोस्त है, वो अल्लाह को दोस्त समझता है, तो वो कहता है कि मैं खुद को कैसे बुरा कहूँ। शायर ने अपनी बुराइयों को बयान किया है, उसे खुद से शिकायत है, वो जानता है कि उसमें बहुत से ऐब हैं, बहुत सी खामियां हैं, मगर उसे फख्र भी है कि अल्लाह ताला का दोस्त हूँ, बुरा कहलाऊं ये हो नहीं सकता। तशरीह हमारी मुकम्मल हुई तो मशकी सवालात हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, फिराक गोरखपुरी की शामिल नसाब गज़ल उनके किस मजमूए से ली गई है?
इसका जवाब है ये गज़ल फिराक गोरपुरी के मजमुआ कलाम शबनमस्तान से ली गई है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, शायर ने सर और दिल में किस चीज की कमी का जिक्र किया है? इसका जवाब है, शायर ने कहा है कि सर में इश्क का जनून खत्म हो गया है और दिल की आरज़ू बाकी नहीं रही। सवाल नंबर 3 है, शायर को किसकी याद कितने अरसे से नहीं आई? इसका जवाब है, शायर को एक मुद्दत से किसी की याद नहीं आई। यानी कि इस सवाल का जो जवाब है, यानी कि उसमें जो गज़ल में लिखा हुआ है तो हमने वही लिखना था कि शायर को एक मुद्दत से किसी की याद नहीं आई। सवाल नंबर 4 है, शेरी इस्तिलाहात के हवाले से इस गज़ल की रदीफ क्या है? शायरी इस्तिलाहात के हवाले से इस गज़ल की रदीफ भी नहीं है। ये जो लफ्ज़ है ये इस शायरी की रदीफ है। सवाल नंबर 4 है, फिराक की गज़ल के मतन को ज़हन में रख कर दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो हमारे पास जो पहला है, सर में सौदा भी नहीं दिल में, इसके 4 ऑप्शन हैं, दर्द दिल भी नहीं, चाहत भी नहीं, तमन्ना भी नहीं, उमंग भी नहीं। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है तमन्ना भी नहीं। इसके बाद हमारे पास है, सुकूने दिल वैशी का मुकाम कहाँ नहीं, कंजे जिंदान में, बुस्ते सहरा में, ज़मीन में या कहीं नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है बुस्ते सहरा। शायर को महबूब की याद कब से नहीं आई? इसके 4 ऑप्शन है, 1 माह से, 1 साल से, 1 मुद्दत से, 1 अरसे से। इसका सही जो ऑप्शन है वो है 1 मुद्दत से। इसके बाद हमारे पास मक्ते में किसे बुरा ना कहने का जिक्र किया गया है? महबूब के दोस्त को, रकीब को, अपने दोस्त को जो बुरा लगे। इसका सही ऑप्शन है महबूब के दोस्त को। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 5 है, मिसरे मुकम्मल करें। एक डैश से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें। इसके बाद दूसरा मिसरा जो है वो है, यूं तो डैश उठाते नहीं दीवाना इश्क, यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क। इसके बाद जो तीसरा मिसरा है वो है, आज गफलत भी उनकी आंखों में है पहले से डैश। आज गफलत भी है उनकी आंखों में है पहले से सिवा, यानी पहले से ज्यादा। इसके बाद जो चौथा हमारे पास मिसरा है वो है, बात यह है कि सुकूने दिल वैशी का डैश। बात यह है सुकूने दिल वैशी का मुकाम। इसके बाद हमारे पास जो 5वां है मिसरा वो है, डैश तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। लिहाजा आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। और डिस्क्रिप्शन से नोट्स लाजमी PDF की शक्ल में डाउनलोड कर लीजिए और आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपके लिए हम मालूमाती वीडियो बनाते हैं। आप तो हमारा इतना हक तो बनता है कि हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, ताकि हमारी भी
हौसला अफजाई होती रहे। और आपके लाइक्स करने से या सब्सक्राइब करने से आपके ना पैसे जाते हैं और ना वक्त जाता है। और हम आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं कि आपको आप यहाँ से सब कुछ मिल जाए, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपका अपना टाइम ज़ाया ना करना पड़े और आराम से आप घर पे बैठ के ही वीडियो को देख के अपना सारा काम सॉल्व कर सकें। तो अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।